नमस्कार छात्रों, मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। कैसे हो छात्रों? चलिए आज हम पढ़ते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य तो हमारा टॉपिक चल ही रहा है और वो किसका है? इकाई 1 का। और आज हम पढ़ेंगे उसमें कौन सी विषय वस्तु? सामवेद। और इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? ऋग्वेद और यजुर्वेद। आज हम पढ़ेंगे सामवेद। चलिए तो आगे हम देखते हैं सामवेद संहिता। क्या पढ़ेंगे हम? सामवेद संहिता। क्या होता है सामवेद संहिता? चलिए देखिए, सामन या साम का अर्थ गीति युक्त मंत्र है। क्या कहेंगे? सामन या साम का अर्थ गीति युक्त मंत्र है, अर्थात जिनको गाया जाता है, जिन मंत्रों को गाकर सुनाया जाता है उसे हम कहेंगे सामवेद, सामन। ऋग्वेद के मंत्र यानी ऋक या ऋचा जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं, देखिए यही मैंने अभी आपको बताया कि जब ये विशिष्ट पद्धति से गाए जाते हैं तब उनको हम सामन या साम कहते हैं। अतः अब देखिए, पूर्व मीमांसा में गीति या गान को साम कहा गया है। किसमें? पूर्व मीमांसा में। देखिए इसको आप याद रखिएगा कि पूर्व मीमांसा में गीति या गान को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? साम कहा गया है। अब देखिए, गीतिषु सामख्या। क्या कहा मैंने? गीतिषु सामख्या। ये पूर्व मीमांसा में लिखा हुआ है। ऋग्वेद में स्तोत्र रूप, ठीक है, किसमें? ऋग्वेद में स्तोत्र रूप या गीति रूप मंत्र को अंगुष्यम साम, क्या कहेंगे? अंगुष्यम साम। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है, कहा है। अब आप इसको दोनों, आपको ये दोनों जो है याद रखने हैं कि गीतिषु सामख्या किसमें कहा गया है? पूर्व मीमांसा में। और गीति रूप और अंगुष्यम, अंगुष्यम साम किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में। चलिए आगे देखते हैं कि ऋग्वेद और सामवेद क्या चीज? ऋग्वेद और सामवेद का अन्योन्य आश्रित संबंध है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ऋग्वेद का और सामवेद का, इन दोनों का संबंध है। कैसे? ऋग्वेद ऋचा, सामवेद में गान, ये सामन है। अर्थात ऋचाओं को जब गा गा कर सुनाया जाता है, उसे गाया जाता है, तो वो सामवेद में सुनाया जाता है। गीति युक्त ऋचा साम हो जाती है। ठीक है, इसे छंदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों में अनेक रूप में प्रकट किया गया है। ठीक है, किसमें? छांदोग्य और बृहदारण्यक में अलग अलग रूप से प्रकट किया गया है। देखिए, या ऋक तत् साम, या ऋक तत् साम, ये किसमें है? छंदोग्य उपनिषद में। ऋचि अग्युडम, अग्युडम सामः, ये किसमें है? छंदोग्य उपनिषद में। सा च अम श्रेति तत् साम्र, साम तत्वम, ये किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद में। सामन यानी साम गीति युक्त मंत्र है। सा प्लस अम यानी साम, ये इसको अलग अलग रूपों में प्रकट किया गया है। ठीक है, अलग अलग रूपों में इसको कैसे बोला जाता है? किसमें? छंदोग्य में और बृहदारण्यक में कैसे अलग अलग रूपों में बोला जा गया है, ये आपको बताया गया है। आगे देखिए, से या सा, इसको क्या कहेंगे? ऋग्वेद। अम को संगीत, तो क्या बन गया? सामवेद, यानी ऋग्वेद संगीत, इसका संगीतों का वेद। ठीक है, सा मतलब ऋचा या पत्नी, अम मतलब गान या पुरुष यानी सामन। अब इनको क्या कर दिया गया है? इनको मिला दिया गया है, सामन बना। अर्थात ऋग्वेद और सामवेद का संबंध कैसा बताया गया है? पति पत्नी के तुल्य बताया गया है। किसके तुल्य बताया गया है? पति पत्नी के तुल्य बताया गया है। चलिए आगे देखिए, सामवेद प्राण तत्व। सामवेद क्या है? प्राण तत्व है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, साम प्राणम प्रपद्ये, क्या है? साम प्राणम प्रपद्ये। चलिए अब आगे देखते हैं, इसकी देखिए सामवेद की 3 प्रमुख शिक्षाएं हैं। क्या है? सामवेद की 3 प्रमुख शिक्षाएं हैं।
अब वो कौन कौन सी हैं देखिए, 3 प्रमुख शिक्षाएं। समत्व की भावना जागृत करना, समन्वय की भावना जागृत करना, और प्राण शक्ति या आत्म शक्ति को उद्बुद्ध करना। ठीक है, उद्बुद्ध करना किस किस को? समत्व की भावना, समन्वय की भावना और प्राण शक्ति। चलिए अब हम आगे देखते हैं महत्व क्या क्या है इसका। सामवेद का क्या महत्व है? इसमें सौर ऊर्जा वर्णित है, यानी सूर्य भगवान की जागरूकता का ये प्रतीक है। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? सूर्य से मानी गई है, इसलिए इसमें सौर ऊर्जा वर्णित है। अर्थात यह वेद सूर्य पुत्र कहलाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह वेद क्या कहलाता है। ऑप्शन में सूर्य पुत्र है तो हमें वही करना है। सामवेद का सार द्युलोक है, सामवेद का सार द्युलोक है, और ऋग्वेद के गायन को सामग कहते हैं। ऋग्वेद के गायन को क्या कहते हैं? सामग कहते हैं। चलिए आगे देखिए, सामवेद का अब हम क्या पढ़ेंगे? स्वरूप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? सामवेद का हम पढ़ेंगे स्वरूप। चलिए, सामवेद के 2 भाग हैं। कितने भाग हैं सामवेद के? 2 भाग हैं। कौन कौन से? एक तो है पूर्वार्चिक, दूसरा है उत्तरार्चिक। कौन कौन से हो गए? पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। अब आर्चिक का मतलब क्या होता है? पूर्व तो आपको पहले पता है, उत्तर आपको बाद का पता है, लेकिन आर्चिक का मतलब क्या हुआ? आर्चिक का मतलब हुआ ऋचाओं का समूह या संकलन। ठीक है, जिसमें सभी ऋचाएं इकट्ठी हो, उनका समूह हो, उसे हम क्या कहेंगे? आर्चिक। अब पूर्वार्चिक क्या हुआ? पूर्वार्चिक हुआ पहले की ऋचाओं का समूह, और उत्तरार्चिक यानी बाद की ऋचाओं का समूह। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं पूर्वार्चिक क्या है इसमें। अब इसमें कांड कितने हैं? इसमें कांड है 5। कितने हैं? 5 कांड हैं। अब वो कौन कौन से हैं? आग्नेय, इंद्र, पवमान, आरण्य और महानाम्री। महानाम्री आर्चिक इंद्र। ठीक है, इसमें कौन है? इंद्र। आग्नेय में अग्नि देवता, इंद्र में इंद्र, पवमान में सोम, आरण्य में इंद्र, अग्नि और सोम, और महानाम्री में आर्चिक में इंद्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब विभाजन कांड, इसके अब हम क्या देखेंगे? विभाजन कांड। इसमें कितने विभाजन कांड हैं? 5। कितने विभाजन कांड हैं? 5। अध्याय है, खंड है और मंत्र है। इसमें क्या क्या है? अध्याय है, खंड है और मंत्र है। इसका विभाजन किया है। कांड, अध्याय, खंड और मंत्र। अध्याय 1 से 5 की ऋचाओं को ग्राम गान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्राम गान कहते हैं। अध्याय 6 में क्या आएगा? आरण्य कांड। क्या आ जाएगा? आरण्य कांड। चलिए आगे देखते हैं। अब है दशती। क्या है? दशती अर्थात 10 ऋचाएं। इसमें क्या है? 10 ऋचाएं। पूर्वार्चिक के मंत्रों को सामयोनी मंत्र या सामयोनी या केवल योनी छंद संहिता भी कहते हैं। ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या वाला? कि पूर्वार्चिक के मंत्रों को सामयोनी मंत्र, सामयोनी या केवल योनी या छंद संहिता भी कहते हैं। अब आता है हमारा उत्तरार्चिक। क्या आता है? उत्तरार्चिक। उत्तरार्चिक में क्या है? कितने अध्याय हैं? 21 अध्याय हैं। प्रपाठ कितने हैं? प्रपाठक है 8। सूक्त कितने हैं? 287। और मंत्र कितने हैं? 1225। कितने हैं? 1225। चलिए आगे देखते हैं कि सामवेद की मंत्र संख्या। ठीक है, सामवेद की मंत्र संख्या पूर्वार्चिक में 650। उत्तरार्चिक में कितनी है? उत्तरार्चिक में है 1225 मंत्र संख्या है। सामवेद में ऋग्वेदीय मंत्र कितने हैं? ये देखिए, 1504 और 200
67, ये मिला के पुनरुक्त, ठीक है, ये 1771 है। और सामवेद में नवीन मंत्र कितने हैं? नवीन मंत्र कितने हैं? 99 और 5। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। सामवेद की शाखाएं, वैसे सामवेद की शाखाएं कितनी हैं? 1000 सामवेद की शाखाएं हैं। सहस्रवर्तमा सामवेदः, सहस्रवर्तमः सामवेदः, गाय सहस्रवर्तनी, गायत्रम त्रैष्टुभम जगतः सामवेद, वर्तनी यानी प्रकार, मार्ग या भेद, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें सामवेद की शाखा। क्या देखेंगे हम? सामवेद की शाखा। देखिए सामवेद की प्रमुख 13 शाखाओं का वर्णन प्राप्त होता है। कितनी? 13 शाखाओं का वर्णन प्राप्त होता है। अब कौन कौन सी है? राणायन यानी राणायनी, ठीक है। शाट्य मुग्रेय, कौन सी है? शाट्य मुग्रेय। आगे देखिए व्यास, भागुरी, औलुंडी, गोल गुलवी, भानुमान, ओपमन्यव, काराली, मशक गार्ग्य, आर्षगव्य या आर्षगण्य, कुथुम, क्या बोला मैंने? कुथुम या कुथुमी, कोथुमी, शालिहोत्र या जैमिनी, ठीक है। ये क्या है? सामवेद की 13 शाखाएं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इन 13 शाखाओं में से कितनी प्राप्त है हमें? सिर्फ 3 ही शाखाएं हमें प्राप्त है। कितनी शाखाएं प्राप्त है हमें? सिर्फ 3 ही शाखाएं हमें प्राप्त है जिनका उल्लेख हमें मिलता है। अब वो कौन कौन सी है? पहली है कौथुमीय शाखा, कौथुमीय शाखा, राणायनी शाखा और जैमिनीय शाखा। ये 3 शाखाएं ऐसी हैं जिनका हमें उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अब पहला है कौथुमीय शाखा, ठीक है। कौन सी है? कौथुमीय शाखा, जो कहाँ प्रचलित है? जाता है गुजरात में, ठीक है। अब यह सामवेद की सर्व प्रसिद्ध शाखा है। देखिए इसको आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि सामवेद की सर्व प्रसिद्ध शाखा कौन सी है? तो वो है कौथुमीय शाखा, ठीक है। इसका विभाजन जब हम करेंगे तो इसमें क्या क्या है? इसमें है अध्याय, खंड और मंत्र है इसमें। कौथुम का प्राचीन रूप क्या है? कौथुम का प्राचीन रूप यानी पहले इसको क्या बोलते थे? कौसुम। क्या बोलते थे? कौसुम। कौथुम शाखा से संबंध है पुष्प सूत्र। क्या है? पुष्प सूत्र। इस शाखा के उच्चारण की 2 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी पद्धतियां हैं? 2 पद्धतियां। वो कौन सी है? पहली है नागर और दूसरी है भद्र। चलिए आगे पढ़ते हैं कि दूसरी कौन सी शाखा है। दूसरी शाखा है राणायणीय शाखा। कौन सी है? राणायणीय शाखा, जो महाराष्ट्र, ठीक है। इसका विभाजन कौथुमीय के सदृश है तथा पाठ भेद और उच्चारण भेद भी है इसके, ठीक है। चलिए आगे आ गई आपकी जैमिनीय शाखा। कौन सी आ गई? जैमिनीय शाखा, कर्नाटक। इसकी संहिता डॉक्टर रघुवीर ने लाहौर से प्रकाशित की थी, ठीक है। कहाँ से प्रकाशित की थी? लाहौर से प्रकाशित की थी। और किसने की थी? डॉक्टर रघुवीर ने। मंत्र संख्या इसमें कितनी है? मंत्र संख्या है इसमें 1687। कितनी है? 1687। और कौथुम से 188 मंत्र इसमें कम है, ठीक है। गान संख्या इसमें कितनी है? 3681 और 959 गान इसमें अधिक है। जैमिनी के शिष्य कौन थे? तलवकार। कौन थे? तलवकार। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। अब है सामवेद के प्रतिपाद्य विषय। सामवेद के प्रतिपाद्य विषय, यह मुख्य रूप से उपासना का वेद है। मुख्य रूप से इसमें अग्नि, इंद्र, सोम, इन देवों का क्या है? इन देवों की स्तुति, उपासना से संबंध मंत्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसमें सोमयाग, पवमान, सोम से संबंध मंत्रों की व्याख्या की संख्या अधिक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें किसकी है?
सोमयाग और पवमान सोम से संबंध मंत्रों की संख्या इसमें अधिक है। चलिए आगे देखिए कि सामवेदीय संगीत, ठीक है। अब ये क्या है, गायन इसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मंत्रों को गाकर सुनाया जाता है, गाकर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो सामवेदीय संगीत इसमें बताया गया है कि इसमें स्वर बताए गए हैं। सबसे पहले स्वर संख्या निर्देश प्रकार, उदात्त 1, अनुदात्त इसमें 3 और स्वरित इसमें 2। स्वर 7 है, ग्राम 3 है, मूर्छाएं 21 है और तान इसमें 49 है। मूल स्वर लौकिक स्वर, ठीक है। मूल स्वर लौकिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और नादीय शिक्षा के अनुसार इसमें कितने स्वर हैं? 3 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 3 स्वर हैं। कौन कौन से? आर्चिक, गाथिक और सामिक। कौन कौन सी? आर्चिक, गाथिक, सामिक, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके अंदर सामगान। क्या है ये? सामगान। सामगान के लिए पर्क, बहिर्श आदि नामों का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या है कि सामगान के लिए एक तो पर्क, एक बर्हिश और आदि नामों का प्रयोग किया जाता है। पूर्वगान क्या हो गया इसमें? प्रकृति गान। पूर्वगान को क्या बोलेंगे? प्रकृति गान। सामवेद के पूर्वार्चिक खंड में पठित मंत्र, इसके भी 2 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? ग्राम गेय गान और अरण्य गेय गान। और उत्तरगान क्या जगह? पहला है पूर्वगान और दूसरा है उत्तरगान। उत्तरगान को हम क्या कहेंगे? उत्तरार्चिक के मंत्रों पर ये आश्रित है। किस पर आश्रित है ये उत्तरगान? उत्तरार्चिक के मंत्रों पर ये आश्रित है। चलिए आगे देखिए, सामगान के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं इसमें? सामगान के 4 भेद बताए गए हैं। कौन से हैं? ग्राम गेय गान, जिसे हम प्रकृति गान या वेय गान कहते हैं, यह ग्राम या सार्वजनिक स्थानों पर गाया जाता है। आरण्य गान या आरण्यक गेय गान वन पवित्र स्थान पर गाया जाता है, अतः इसे रहस्य ज्ञान भी कहते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट है जो आपको याद करने हैं। रहस्य ज्ञान भी इसे कहते हैं। अरण्य कांड के सामयोनी मंत्रों को छांदसी कहते हैं और उसके गान को छांदस कहा जाता है। अब है आगे ऊह गान। क्या है आगे? ऊह गान। चलिए देखिए, ऊह का अर्थ है विचार पूर्वक विन्यास। क्या है? विचार पूर्वक विन्यास। यह सोमयाग एवं विशेष धार्मिक अवसरों पर गाया जाता है, ठीक है। जब विशेष धार्मिक जब अवसर होते हैं तो उस पे ऊह गान किया जाता है। ऊह की प्रकृति या आधार वे गान या प्रकृति गान है। अब देखिए पहला था, इससे ऊपर था ऊह गान, अब यह है ऊह्य गान या रहस्य गान। ऊह्य गान रहस्य गान है। रहस्यात्मक होने के कारण सर्वसाधारण के सामने इसका गान निषिद्ध माना जाता है, क्योंकि ये रहस्य गान है इसलिए जन साधारण के सामने इसको नहीं गाया जाता। और यह विकृति गान भी कहलाता है। क्या कहलाता है ये? विकृति गान भी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, सामवेद में प्रयुक्त परिभाषिक शब्द कौन कौन से हैं जो प्रयुक्त किए जाते हैं? शस्त्र, स्तोत्र, स्तोम और विष्टुति। क्या है? शस्त्र, स्तोत्र, स्तोम, विष्टुति। चलिए आगे देखते हैं। अब शस्त्र क्या है? शस्त्र क्या है? प्रगित मंत्र साध्या प्रस्तुति ही शस्त्रम। गान रहित मंत्र द्वारा जो स्तुति की जाती है शस्त्र। स्तोत्र प्रगित मंत्र साध्या स्तुति ही स्तोत्रम, अर्थात ज्ञान युक्त मंत्रों द्वारा जो स्तुति की जाती है। फिर आता है क्या है? स्तोम। क्या है? स्तोम। त्रच यानी 3 ऋचा वाले सूक्त। कौन से? 3 ऋचा वाले सूक्त। देखिए उनको क्या कहा है? त्रच रूपी स्त्रोतों का आवृत्ति पूर्वक गान, ठीक है। आवृत्ति युक्तम तत् साम स्तोम इत्यभिधीयते। चलिए चौथा क्या है? विष्टुति। क्या है? विष्टुति। विष्टुति विशेष प्रकार की स्तुति। विष्टुति क्या हो गया? विशेष प्रकार की स्तुति।
विस्तुति स्त्रोत रूपी त्रचो यानी 3 ऋचा वाले सूक्त के द्वारा संपादित होती है। अब स्तोमों के भी 9 भेद बताए गए हैं। कितने बताए हैं? 9 भेद बताए हैं। किसके? स्तोमों के। चलिए देखते हैं। पहला कौन सा है इसमें? त्रिव्रत। कौन सा है इसमें? त्रिव्रत। फिर क्या है? पंचदश। फिर क्या है इसमें? सप्तदश, एकविंश, चतुर्विंश, त्रिणव, त्रयत्रिश, चतुष, चत्वारिंश, अष्ट चत्वारिंश। ठीक है। अब इसमें लास्ट में एक ये है सामगान विभाग। सामगान विभाग, इसके 5 विभाग हैं या 5 इसकी विभक्तियां हैं। अब वो कौन कौन सी है? प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। ठीक है। आपको कोई सी भी 4 दे दी जाएंगी या अलग से एक दे दिया जाएगा, तो आपको ये 5 याद करनी है, फिर उसमें आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब ये लास्ट में जो हमने पूरा सामवेद पढ़ा है, ठीक है, उसका मैंने लास्ट में एक कंक्लूजन जो अपन बोलते हैं, निकालते हैं कि पूरे सामवेद को मैंने यहाँ एक जगह करा है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं तो आपको पूरा सामवेद समझ में आ जाएगा। चलिए पहले देखिए कि इसके आचार्य कौन है। इसके आचार्य हैं जैमिनी। ऋत्विक कौन है? उद्गाता। उपवेद कौन सा है इसका? गांधर्व वेद। देवता कौन है? आदित्य यानी सूर्य। विभाजन, हमने इसको 2 भागों में देखा था। विभाजन हुआ है इसका 2 भागों में। कौन कौन सा? पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। अब पूर्वार्चिक को भी 4 कांड है उसमें और 6 अध्याय हैं। ठीक है, 4 कांड है और 6 अध्याय हैं। उत्तरार्चिक उसमें क्या है? 9 प्रपाठक है, 1225 उसमें मंत्र है और 400 उसमें सूक्त है। अब शाखा देखिए, शाखा कितनी थी इसमें? 3। वैसे 13 बताई गई है लेकिन 3 का ही उल्लेख है, 3 ही मिलती है। कौथमीय, राणायनीय और जैमिनीय। ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब ब्राह्मण है, जो कि आगे नहीं मैंने यहाँ लिखे हैं, आप इनके नाम याद कर लीजिए। ब्राह्मण 8 या 9 है। कितने हैं? 8 या 9 है। अब कौन कौन से? तांड्य, षड्विंश, सामविधान, आर्षेय, दैवत, उपनिषद, वंश, संहितोपनिषद, जैमिनीय या तलवकार। जैमिनीय या तलवकार। चलिए अब देखिए आरण्यक कितने हैं? 2। एक तो तलवकार, तलवकार जिसमें 4 अध्याय है। अब छंदोग्य, छंदोग्य में क्या है कि छंदोग्य उपनिषद का प्रथम अध्याय इसमें। ठीक है। अब देखिए उपनिषद कौन से हैं? 2। कौन कौन से? केनोपनिषद और छंदोग्योपनिषद। ठीक है। उपनिषद में जो छंदोग्योपनिषद है ना, इसका प्रथम भाग है छंदोग्य में। ठीक है। अब है प्रातिशाख्य। प्रातिशाख्य में ऋक्तंत्र, पुष्प, सूत्र, सामतंत्र है। फिर शिक्षक ग्रंथ कौन कौन से? 3 है, गौतमी, लोमशी और नारदीय शिक्षा। ठीक है। श्रौत्र सूत्र में 4 है, आर्षेय, लाट्यायन, द्राहयण, जैमिनीय। ग्राह्य सूत्र में 5 है। कौन कौन से? गोभिल, खादिर, द्रायण, जैमिनीय और कौथुम। धर्म सूत्र कितने हैं? एक ही धर्म सूत्र है और वो है गौतम धर्म सूत्र, जिसके प्रणेता कौन है? आचार्य गौतम। कौन है? आचार्य गौतम, जिसमें 28 अध्याय हैं और 1000 इसमें सूत्र हैं। शुल्ब सूत्र जो है प्राप्त नहीं होता है। सामगान, सामगान कितने हैं? 4। ग्रामगेय गान, आरण्य गान, ऊहगान और उहुये गान। ये अभी मैंने आपको अभी आगे समझाए थे। अब विकार कितने हुए इसमें? विकार हुए इसमें 6। कितने विकार हुए? 6। कौन कौन से विकार? विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। ठीक है। देखिए ये जो साम विकार है, ये क्या होता है कि किसी भी ऋचा को या मंत्र को गान का रूप देने के लिए जब कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, ठीक है, जब कुछ परिवर्तन किए जाते हैं
तो इन्हें सामवेद की परिभाषा शब्दावली में क्या कहा जाता है? विकार कहा जाता है। ठीक है। और साम विकार क्या है? संगीत के अनुकूल शाब्दिक परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? साम विकार कहेंगे। चलिए आगे देखिए। आगे है साम भत्तियाँ। ठीक है, 5 थी: प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। भाष्यकार इसके कौन कौन है? माधव, गुण विष्णु, भरत स्वामी। ठीक है, चलिए छात्रों आप इसको याद कीजिए, पढ़िए। ठीक है। अब मैं आगे के वीडियो में लास्ट वाला जो हमारा वेद हमें पढ़ना है, अथर्वबोध वेद, वो लेके मैं आऊँगी। तब तक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियोस आपको समय समय पर सबसे पहले मिलते रहें। तब तक के लिए छात्रों नमस्कार और धन्यवाद।